नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीति चैनल में, जहां मिलती है देश दुनिया की सबसे ताज़ा और भरोसेमंद खबरें। आज है 11 अक्टूबर 2025 और आज की बड़ी सुर्खियों में भारत का नया एआई मॉडल, अफगानिस्तान में भारत की एम्बेसी की वापसी, विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट, क्रिकेट में भारत की धमाकेदार पारी और बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ताज़ा अपडेट बुलेटिन। भारत का स्वदेशी एआई मॉडल। भारत सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। देश का पहला स्वदेशी एआई मॉडल अगले साल फरवरी 2026 तक लॉन्च किया जाएगा। इसका नाम फिलहाल इंडिया सॉवरेन एआई बताया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत देश में ही विकसित सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, ताकि भारतीय डेटा पूरी तरह देश के अंदर ही सुरक्षित रहे। सरकार का कहना है, यह मॉडल चैट जीपीटी जैसे विदेशी एआई प्लेटफॉर्म का भारतीय विकल्प बनेगा। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत को डेटा उपभोग करने वाला नहीं, डेटा इनोवेशन लीडर बनना है। भारत तालिबान रिश्तों में नया मोड़। भारत ने अफगानिस्तान में अपनी एम्बेसी दोबारा खोलने का फैसला लिया है। तालिबान सरकार ने भारत को अपना दूत भेजने का न्योता दिया है और भारत ने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास में बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। यह कदम दोनों देशों के बीच नए कूटनीतिक अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। पिछले कुछ सालों में भारत ने अफगान जनता की मदद के लिए गेहूं, दवा और मानव सहायता भेजी थी। अब भारत फिर से वहां अपनी उपस्थिति मजबूत करेगा। भारत एफ्टा व्यापार समझौता। भारत और एफ्टा यूरोप के 4 देश स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिक्टेनस्टीन के बीच एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड समझौता हुआ है। इससे अगले 15 सालों में 10 लाख नई नौकरियां बनने और लगभग 8,87,200 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आने की उम्मीद है। सरकार का दावा है कि इससे भारत के छोटे उद्योगों और किसानों को सीधा फायदा मिलेगा, क्योंकि यूरोपीय बाजार में भारतीय सामान की पहुंच बढ़ेगी। विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट, सोने में उछाल। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार तीसरे हफ्ते घटकर 700 अरब डॉलर से नीचे चला गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि स्वर्ण भंडार यानी गोल्ड रिजर्व में तेजी आई है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि डॉलर की मांग और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अस्थिरता